इसीलिए एग्जाम का जैसे ही हम लोग को इनपुट मिल जाता तो फिर हम लोग क्लास रिवाइज करते ना। ज्यादा टेंशन जो है नहीं, मैथ का ठीक है, प्रैक्टिस करोगे कंट्रोल में आ जाएगा। मैथ बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं होता। तो आवाज आ रही है। हाँ, ध्यान देना इधर। लास्ट बेंच, क्या नाम है तुम लोग का? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग टोटल वर्चुअलाइजेशन पर निर्भर है। इसमें किसी को डाउट कि आपके पास आप का जो रिसोर्स है वो आपके पास नहीं है? दैट इज वर्किंग ऑन वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड का मतलब होता है कि चीजें कहीं और रखी है, इंस्टांस कहीं और रखा हुआ, आप यहां से उसको कंट्रोल करते हैं, कर क्या सकते हैं, करते हैं। और तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है उसको वर्चुअली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसका हम यूज कर सकते हैं। चीजें दिख नहीं रही, चीजें हमसे हाइड है, लेकिन बट हम लोग यूज कर सकते हैं। एक कंसेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ABS नहीं हाइड। सुनो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक उप्स जब पढ़ोगे तो बहुत बड़ा उसका टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, और आईटी इंडस्ट्री एब्स्ट्रैक्शन पे ही चलती है कि we hide the complexity of the program from the user। जैसे आपका अभी सर ने बताया डिव टैग, ये टैग वो टैग, लेकिन जब आपका वेब एप्लीकेशन बन जाता है तो क्या जो इंड यूजर उसको यूज करता है उसको पता है कि अंदर डिव टैग लगा हुआ है? तुम लोग समझ सकते हो, जो यूज करता है वो समझ जाएगा, लेकिन सारे यूजर नहीं समझ सकते। आपका कार कंपोनेंट है, कार एक गाड़ी है, कार में कितने कंपोनेंट लगे होते हैं? मोर देन 1000। अगर एक एक नट को जोड़ा जाए तो मोर देन 1000। बट ड्राइवर डज नॉट नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार, ही ओनली नोज हाउ टू ड्राइव द कार। इससे ज्यादा वो जानता है कि कैसे उसको चलाना है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन ही हुआ कि आपको प्रोवाइड करेगा ऐसा एनवायरनमेंट कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव कर देगा और आपके पास केवल आपको यूज करने से मतलब है। जैसे हमने इंस्टांस लॉन्च किया, हमने क्या किया? इंस्टांस लॉन्च किया, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर इंस्टांस हो, हार्डवेयर इंस्टांस हो, कोई सा इंस्टांस लॉन्च किया तो केवल हमको यूज करना है। कैसे वो लॉन्च हुआ, क्या क्या रिसोर्सेज उसने एक्सेस किया, हमें पता चला। क्या आप किसी का आप इंस्टांस बना रहे हो, क्या रिसोर्स यूज नहीं हुआ होगा? आप बना रहे हो मुंबई से, अदर रीजन से, तो उस चीजों को हाइड करके आपके सामने वो कॉम्प्लेक्सिटी को छिपा दिया, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या किया? हाइड कर दिया। उसके बाद आपके सामने वो ले आया कि आप इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। अब आपके पास है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। क्यों हम करते हैं? मान लो ये सिस्टम है, दिस इज ए सिस्टम। सिंपल सी बात समझो कि इस सिस्टम के अंदर हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम रख लें, विंडोज रख लें, दूसरा लाइनेक्स रख लें या यूनिक्स रख लें, लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सेम फिजिकल रिसोर्स को यूज करेगा कि डिफरेंट फिजिकल रिसोर्स को यूज करेगा? सेम करेगा ना। तो अगर ये मेरा मान लो एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर हम 4 यूजर बना दिए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और एक एडमिन बना दिए, बन सकता है 4 यूजर?
तो क्या चारों यूजर सेम फिजिकल रिसोर्स को एक्सेस करेगा कि डिफरेंट फिजिकल रिसोर्स को एक्सेस करेगा? सेम है ना। फिजिकल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आपका मदरबोर्ड, आपका हार्ड डिस्क, आपका रैम, आपका प्रोसेसर। माने 4 यूजर हो या 6 यूजर हो, वो तो सेम फिजिकल रिसोर्स को यूज करेगा। तो उसी तरह मान लीजिए एक सिस्टम है, एक आपका सिस्टम है, और एक सिस्टम के अंदर हमने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। क्या किया? 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, एक विंडोज कर दिया, एक लाइनेक्स कर दिया। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने 2-2 यूजर और बना दिए। बना सकते हैं। तो क्या टोटल कितने यूजर हो गए उस सिस्टम के अंदर? एडमिन एडमिन नहीं हुआ, 6 हो गए। तो क्या 6 लोग आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, मतलब 6 लोग आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, बट दे आर शेयरिंग द सेम फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स का मतलब आपका सर्वर है, डेटाबेस है, आपका मदरबोर्ड है, रैम है, जो भी है सेम ही यूज करेगा, बल्कि 6 यूजर हो जाए, 7 यूजर हो जाए, 8 यूजर हो जाए। हाँ, एडमिन यूजर और नॉर्मल यूजर में क्या अंतर रह जाता है? एक्सेस प्रिविलेज उसके पास नॉर्मल यूजर से ज्यादा होता है, बस, और कुछ ज्यादा नहीं होता। आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, एक नॉर्मल यूजर कोई सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकता, बट एडमिन कैन डू इट, तो पहले क्या होता था कि 1-to-1 रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट था। एक सिस्टम है, एक फिजिकल सर्वर है, एक सर्वर है, एक सब कुछ है। अब क्या है? देयर इज ए मोर देन वन सिस्टम इन वन सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सिस्टम उपलब्ध है। उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में समझ लो। हार्ड डिस्क, जैसे आप एक हार्ड डिस्क है, 1 मिनट सुना, हार्ड डिस्क में हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं बाद में आके, क्या करते हैं सर? एक्सटर्नल क्यों करते हैं? कि जो हार्ड डिस्क मेरे पास एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है उससे काम नहीं चल पा रहा है, तब तो हम दूसरा लगाते हैं। अब मान लीजिए उस पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज कर सकते कि नहीं? नहीं करेगा, बाहर करेगा तो वो डेटा स्टोर तो कर सकता है मेन के माध्यम से, कर सकता है। तो मतलब रिसोर्स तो यूज कर ही सकता है। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट मेन इसलिए आया कि एप्लीकेशन को आप टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने एक जावा पे एप्लीकेशन बना लिया, कोई सा भी एप्लीकेशन आपने जावा पे बना लिया, लेकिन केवल आप जावा पे एप्लीकेशन बन गए, वो उस एप्लीकेशन की आप सक्सेस 100% सक्सेस नहीं मान सकते तब तक जब तक वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना चल जाए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट ना कर दे। दूसरा, आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वो केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चले, बाकी पे नहीं चले, सफारी पे नहीं चले, फायरफॉक्स पे नहीं चले, नेटस्केप नेविगेटर पे नहीं चले, तो क्या उस वेब एप्लीकेशन का क्या करोगे आप? यूजलेस हो जाएगा, बर्थलेस हो जाएगा कि भाई एक पे चलता है दूसरे पे नहीं चलता। आप उसको चलाना चाह रहे हो तो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंस्टॉल करो, फिर सब कुछ करो, तो वो एप्लीकेशन उतना वर्थवाइल नहीं हो पाएगा, वो वर्थलेस हो जाएगा। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मेन कंसेप्ट है कि आप एक हार्डवेयर मशीन के द्वारा, हार्डवेयर मशीन का मतलब सिस्टम के द्वारा आप एक से ज्यादा काम कर सकें, मोर देन वन वर्क थ्रू वर्चुअल मोड। देखो इसमें कंसेप्ट आता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वर्चुअली करेंगे तो गेस्ट भी होगा और होस्ट भी होगा। आप दोनों गर्ल्स में बताइए, गेस्ट और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? नाम से सब कुछ पता चल सकता है। बहुत एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर टिक करना हो तो पहले ऑप्शन देखेंगे, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो ऑब्जेक्टिव देख कर ऑप्शन देखते हैं कि देखो, मतलब कि जो चला रहा है वही, और जो कोई दूसरा चलाता है तो उसको गेस्ट ऑपरेटिंग।
जैसे इस सिस्टम के थ्रू हम अगर कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं तो दिस इज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट, दिस इज होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग है जिसके थ्रू होना है दैट इज कॉल्ड होस्ट, और जिस इंस्टांस को हम लॉन्च करने जा रहे हैं दैट इज गेस्ट। तो क्लाउड के मामले में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, गेस्ट और होस्ट सॉफ्टवेयर भी होता, हार्डवेयर भी होता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी होता। बट ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए एसेंशियल है कि थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा प्रोसेस होता है, थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा प्रोसेस होता है। अलग से अगर कोई चीज को लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे, मतलब जो जिसमें यूज करेंगे वो होस्ट हो गया, और जिसको लेके करेंगे वो हो गया हमारा अपना हो गया जो गेस्ट है जिसको ले रहे हूँ, नहीं अपना हो गया होस्ट, सॉरी वही तो अपना हो गया होस्ट और किसी से लेके फोन कर रहे वो हैं गेस्ट हो गया। देखो virtualization means abstraction. Hardware virtualization is accomplished by abstracting the physical hardware layer by use of hypervisor और VVM। तो जो abstraction है, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको वर्चुअल मशीन मॉनिटर के द्वारा हमने हाइड कर दिया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने हाइड कर दिया। जैसे आपको एक चीज है, आप नीचे एक सिंपल सी बात समझिए, आपके नीचे यहाँ टाइम दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, आपको सारी चीज हाइड करके सिस्टम क्लॉक यहाँ दिख रहा है, आपको आपके सामने पूरी घड़ी रहती, फिर उसको आप देखते टाइम समझते तो कितना दिक्कत होता। आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि कितना टाइम हुआ, एएम है या पीएम, उतना पंद्रह, जैसे 14:56 हो रहा है तो नाउ व्हाट इज पीएम। तुम लोग बनवाते नहीं, एकदम जान चला जाएगा। हमारा बोलने वाला सब्जेक्ट फंसा हुआ है, बोलते रहने में और गर्मी आ जाती है। ऐसा सब्जेक्ट HTML हम भी ले लें तो एकदम ठंडा रहे हैं। लिख दिए, यहाँ बोलना पड़ता है, बोलने में बहुत एनर्जी डिलीवर होती है। हाँ देखो, यूजेज ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का क्या यूज होगा, अभी तुम लोग बताओ कोई, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का यूज क्या हो सकता है। मैंने क्या बोला, आप सिस्टम को एक जगह बनाओ, जावा में बनाओ, पाइथन में बनाओ, C++ में बनाओ, उसको 4-6 ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, 4-6 ब्राउजर पे चलाओ, सब ब्राउजर कंपेटेबल है कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है कि नहीं, हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल है कि नहीं, ये तो है। पहला होगा मोर इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कैसे बनाएंगे सर उसमें, जैसे हमको 6 को चलाना है कैसे बनाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम मिक्स नहीं किए हो? नहीं सर, जोड़ उसमें जोड़ सकते हैं, एक से अलग अलग 10 सिस्टम जोड़ सकते हैं इसमें। जोड़ना नहीं है, जोड़ते नहीं उसमें, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे, जैसे ये सब सीखना है तुम लोग को। नहीं सुनो, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, तो नीचे जितेंद्र सर को ओके सर हम चाहते हैं 1 से ज्यादा मोर देन 1 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये सब चीज नॉलेज में होना चाहिए, करो चाहे नहीं करो लेकिन जानकारी होनी चाहिए। मुरली सर तो खैर इसके हार्डवेयर के हेड हैं, वो नहीं करो तो नहीं। अब देखो, मोर इफिशिएंट रिसोर्स, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का जो सबसे बेनिफिशियल चीज है, मोर इफिशिएंट रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हारा जो टाई पहने हुए हो, क्या नाम है? नाम क्या है? आलोक, आलोक राणा। रिसोर्स हमने यहाँ के हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होता है। रिसोर्स का मतलब हम किस चीज का रिसोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे?
रिसोर्स मतलब क्या, कोई बताएगा? फिजिकल रिसोर्स, वेरी गुड। फिजिकल रिसोर्स क्या होता है आलोक राणा? एक होता है फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय फिजिकल रिसोर्स? क्या होता है फिजिकल रिसोर्स का? फाइव फिजिकल रिसोर्स के बारे में बताओ, क्योंकि हाँ नहीं, गिव मी द नेम ऑफ 5 फिजिकल रिसोर्स। सुन लो, आप लोग बताइएगा। आप पीछे कोई बच्चा बताएगा 5 फिजिकल रिसोर्स का नेम, कोई बताएगा? उठो। रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा, एसडी कार्ड हो जाएगा, एसडी कार्ड हो जाएगा, अलग अलग जो लगाते हैं ना सब वही। अब सुन लो, मैं बोल रहा हूं आपका हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मदरबोर्ड, सीपीयू, डेटा बस, सब क्या है? फिजिकल रिसोर्स या हार्डवेयर रिसोर्स, दोनों एक चीज है। हमने बात की एसएमपीएस, हमने बात की फिजिकल रिसोर्स या हार्डवेयर रिसोर्स, बोथ आर सेम थिंग। जैसे आपका घर का नाम कुछ और होता है, क्लास का नाम कुछ और होता है, लेकिन चीजें सेम होती है कि नहीं? तो फिजिकल रिसोर्स मतलब जब आप वर्चुअली काम करते हो तो आपके सामने रिसोर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब रिसोर्स की दिक्कत नहीं होती है तो आप अच्छे से कोई सा भी सॉफ्टवेयर चला लो, कोई सा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करा लो, सारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर जाता है। क्या ISO फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जब वर्चुअल मशीन में बनाते हैं तो 4 GB रुको ना भाई, सब पहले खत्म हो जाए। वो तो क्लास हम लेंगे सेकंड ईयर में, तुम लोग का कौन सब्जेक्ट अभी देखे नहीं है कौन। अब मैं लूंगा लैंग्वेज पेपर या ऐसा पेपर जिसमें हम थके नहीं। इसमें तो बाप रे बाप, मैं उसमें है कि आप 20 मिनट लिखा के फिर 20 मिनट बच्चा भी काम कर रहा है, इस समय 50 मिनट मैं ही कर रहा हूँ। क्या उसमें मजा भी आता है कि पब्लिक की क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, फ्रेंड क्या है। अब बच्चा भी अलर्ट मोड में रहता है कि अगर कुछ मिस हुआ तो एग्जाम में गड़बड़ जाएगा, इससे बच्चा भी ढीला हुआ है। अब देखो इधर ध्यान दो, ओवरऑल कॉस्ट जो होता वो मिनिमम हो जाता है। जो ओवरऑल कॉस्ट होता वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि चीजें आपको क्लाउड में अवेलेबल हो जाती है, आपको चीजें अवेलेबल हो जाती है इन द क्लाउड, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थर्ड है इंक्रीज अप टाइम बिकॉज ऑफ एडवांस्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपके पास सब चीजें जब वर्चुअली अवेलेबल है तो आपका जो अप टाइम है, मतलब कोई प्रोसेस होने का जो टाइम है वो फास्ट हो जाता है, वो चीजें फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंक्रीज आईटी फ्लेक्सिबिलिटी। जो आईटी की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आज हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए, करते हैं। आजकल हम लोग यूज करते हैं फेसबुक, जीमेल, लेकिन सबसे फास्ट किसी को मैसेज भेजना है तो क्या करेंगे? 3 ऑप्शन आपके पास है, व्हाट्सएप, जीमेल और फेसबुक। क्या करेंगे? किसी को जीमेल मान लिया कोई खोला, मान लिया नहीं, व्हाट्सएप करेंगे यूज, उस पर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कॉल करेंगे। कल शाम में हुआ था 9-10 बजे रात में, 1 घंटा तक बंद था। नहीं 10 से 11 या 10, 10:30 से 11:30 कुछ ऐसे था। नहीं, जब 6 घंटा बंद था,
6 घंटा तक नहीं चल रहा। ये हो सकता था, हम तो कल थे पार्टी में। नहीं, हम नहीं पढ़े पेपर। वर्ग दूसरे नंबर पे आ गया था 6 घंटा में, पैसा घट गया उसका। 2 नंबर पे आ गया पैसा। सुनो आप, इधर ध्यान दो। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। हाँ, इधर ध्यान दो, पीछे लोग कराना। सर लंच टाइम है सर, लंच टाइम हो गया। कितने देर में लौटोगे? नहीं नहीं, तो आप लोग का ब्रेक 3:50 में है ना? 3:50 पक्का, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यस सर, 2:50 से 3:10 तक है सर। 2:50 आप ही पढ़ाइएगा सर? हाँ, सोनी सर नहीं आया। उनका पेट खराब हो जाए, कल चिकन को नहीं खा पाते। तो फिर दोबारा इनवाइट कर देंगे। ओके सर। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फिलहाल आप यस सर, यस सर, यस सर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, हम क्लास बोलिए। कंटिन्यू करेंगे आपका। कितनी देर में आ जाओगे ऐसा बता 15 दो। मिनट में 15 मिनट के ब्रेक के 3:10 बाद से। हम लोग क्लास आपका कंटिन्यू करेंगे। 3:20 टाइम है। ओके सर सेम लिंक है, लिंक सेम ही रहेगा ना? चले तो सर। लेकिन जल्दी डायरेक्टर सर ही बैठे, सर गायब मत हो हेलो जाना। सर। पक्का आ जाओगे ना? हाँ पक्का। सर सर क्लास हम 15 मिनट के बाद शुरू करेंगे ऑनलाइन, प्लीज सब लोग सर आइएगा। सेम ही लिंक रहेगा ना? हाँ हाँ सेम लिंक रहेगा। अटेंडेंस हुआ सर? सर को सुन रहे हैं।